मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। 4 दिन पुलिस कस्टडी देने के बाद 2 लोग जो है आरोपी नंबर 1 और 2 उनको आज पेश किए थे। वैसे आरोपी नंबर 3 को सवेरे 7:47 में अरेस्ट किए सवेरे, और उसको भी आज साथ में पेश किए और जॉइंट रिमांड रिपोर्ट तीनों का दिए, और तीनों की पुलिस कस्टडी पुलिस ने मांगे थे। पुलिस कस्टडी में मांगने में उनका यही था रिमांड रिपोर्ट पे कहना कि भाई इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है और वो हमको ढूंढना है। इन्होंने रेकी की है, कैसे रेकी की है क्या नहीं, जैसा सीन ये करते ना, बताते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, अपन टीवी में देखते हैं। उनका बोलना था कि ये इन्होंने रेकी की है। अच्छा। वो रेकी कैसे की है वो हमको समझ लेने का है, ऐसा उनका कहना था। ये एक बात थी। फिर आरोपी के कपड़े हमको जब्त करना है, ये बात उन्होंने की है, उसके अंदर मांगे थे उन्होंने। और 120 भी यानी कट कारस्तान बोलते ना, कॉन्स्पिरेसी, तो वो कलम उन्होंने लगाए है। तो और इसके अंदर कौन कौन लोग हैं कट कारस्तान में, ऐसा उन्होंने वो भी बारे में रिमांड रिपोर्ट में सब जिक्र की। और फिर वो जो आया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने उसके बहस की। फिर वो पुलिस प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने बहस की। फिर एक प्राइवेट वकील लगाए ले है, वो जो अपने ये है ना जिनका ऊपर फायर किए वो हाँ, उनके तरफ से एक प्राइवेट वकील है, वो आए बोला क्या। और अपने पास तो ये तीनों का था ही काम, इससे अपन वो किए, समझे। तो मेरा यही उनको कहना था साहब को कि 4 दिन इन्होंने क्या किए, इन्होंने ये तो बताओ, कम से कम रिमांड रिपोर्ट में लिखो ना तुम कि 4 दिन में तुमने क्या प्रोग्रेस की है। बोला क्या सिर्फ ये गुनहगार है, बहुत नामचीन आदमी ये लोग है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल के कैसे चलेगा। बोला तो ये बात मैंने साहब को बोले। और सवेरे जब अटक किए 7:47 को बोल रहे हो, तो मैं साहब को बोला कि सवेरे से लेके अभी 5:30 बजे मामला निकला है आपके सामने, करीब करीब 8 घंटे का वक्त गया। तो ये 8 घंटे के अंदर इन्होंने आरोपी नंबर 3 को इंट्रोगेट किया क्या, और आरोपी नंबर 1, 2 और 3 दोनों को सामने हमने बैठा कि इन्होंने कुछ मालूमात लिए क्या, ये मैंने पॉइंट्स साहब के सामने रखे। बोला क्या तो लेकिन साहब ने अभी ये 1 और 2 नंबर के जो थे तो उनको बुध तक दिए ले, यानी 4 तारीख तक, सॉरी मंगल तक, 4 तारीख तक। और ये जो बाकी के जो लोग हैं एक आदमी, तो उसको जुमे तक यानी 7 तारीख तक उसको रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड दिए ले। तो अभी तक कोई पुख्ता ऐसा सबूत पुलिस जुटा नहीं पाई है। उन्होंने रिमांड रिपोर्ट में कोई भी जिक्र किया नहीं ये बात का, और उस वही बुनियाद के ऊपर अपन ज्यादा कोर्ट को प्रेस किए कि कुछ किए नहीं इन्होंने, और अभी काय को मांग रही है रिमांड, ये बात अपन रखे सब। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि FIR में किसी का नाम नहीं, सिर्फ रिमांड रिपोर्ट जो है शक की बुनियाद पे था। क्या अब उनके नाम बाकायदा हम मुलजिम के तौर पर FIR में दर्ज किए, अभी भी FIR में कोई नाम मौजूद नहीं? नहीं, FIR तो जो हो गई, एक बार कट गई तो फिर बाद में तो उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। बाद में तो स्टेटमेंट लिए जाते हैं गवाहीदारों के। तो अभी ये स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं, तो ये जो केस डायरी रहती है, एक डॉक्यूमेंट रहता केस डायरी करके, वो किसको देखने को मिलता नहीं, सिर्फ जो आयो है वो और साहब, जज साहब, वो जज साहब को देखने का राइट है। आज जज साहब ने केस डायरी देखे भी, पुलिस ने दी उनको केस डायरी, उन्होंने देखे, लेकिन हम लोगों को वो देखने का राइट नहीं है। 2 ही लोग देख सकते हैं, जज और जो बनाता है आयो, बस वो 2 ही, बाकी तीसरे को किसी को देखने का कानूनी राइट नहीं है। इसे वो किसका स्टेटमेंट लिए और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं, वो अभी कुछ भी मालूम पड़ी नहीं। वो तो शायद चार्जशीट दाखिल होगा जब ही मालूम पड़ेगा, उसके पहले वो डिस्क्लोज करते नहीं है, ऐसी पोजीशन।